नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है। आज हम लोग दो कैलकुलेटिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। तो चलिए आज हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इवेल्युएट करने का मतलब वैल्यू निकालना है। इसका हम लोग ये जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं इसका वैल्यू निकालना है, फिर ये आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं इसका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन हम लोग रीड नहीं करते, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जब आप पहला क्वेश्चन देखते तो आपके ये दिमाग में आना चाहिए, जब ये क्वेश्चन को देखते हो और इसका आपको वैल्यू निकालना है तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए देखने के साथ ही कि हम लोग देख सकते हैं कि ये दो टर्म कंटेन कर रहा है। ये क्वेश्चन दो टर्म कंटेन कर रहा है, पहला टर्म ये और दूसरा टर्म ये। अगर ये दोनों टर्म को सॉल्व कर लेते, इसको सॉल्व कर लेते और ये इसको सॉल्व कर लेते और दोनों का डिफरेंस निकाल देते तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो अब बात आ गई है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि अगर मान लेते, सपोज करते, देखिए रूट दिख रहा है हर जगह। तो आप जानते हैं कि अगर मान लेते रूट है, किसी नंबर के ऊपर रूट है, ये हम लोग रफ कर रहे हैं। रफ को हम लोग जानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रूट एक्स, रूट को एलिमिनेट करने के लिए आप दो तरीका से अपना सकते हैं। रूट को एलिमिनेट तभी होगा जब ये आप अंदर का जो नंबर है, रूट के अंदर का नंबर, या तो आप स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिख लिए, अगर x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये जो अंदर का नंबर है उसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिए तो जो स्क्वायर और रूट जो होता है कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका t आएगा। या फिर रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ये है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो रूट x अगर है, रूट को एलिमिनेट करना है तो जैसे ही स्क्वायर कर देते हैं तो ये x आ जाता है। तो या तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर का ऑपरेशन करते हैं और या फिर जो अंदर का नंबर है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से दो हम लोग रूट को एलिमिनेट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे लगने वाला है। तो देखिए सबसे पहले ये, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अलग अलग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन से हम लोग बच सकते हैं, थोड़ा सा आसान होगा, गलती होने का चांस कम हो जाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं लेट, नाउ लेट एक्स इक्वल टू, एक्स हम लोग यहाँ पे मानते हैं तो एक्स हम लोग क्या मान लेते हैं, तो एक्स हम लोग मान लेते हैं जो है ये हम लोग का रूट अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइड बाई रूट अंडर रूट 5 प्लस 1। इसको हम लोग एक्स लेट कर लिए। तो हम लोग देखें कि पहला तरीका कि रूट के अंदर को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करें। तो रूट के अंदर स्क्वायर के फॉर्म में इसको और इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज नहीं कर सकते। तो दूसरा मेथड हम लोग लगाएंगे और दूसरा मेथड में क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ये ऑपरेशन हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये LHS में हम लोग क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और बात है RHS का। तो इसको हम लोग जैसे ही स्क्वायर करेंगे, ये हम लोग स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, रूट 5 प्लस 2, ये रूट 5 माइनस 2 डिवाइड बाई रूट 5 प्लस 1। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो LHS का स्क्वायर, RHS का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर लगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये होल स्क्वायर है तो इसको भी, डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर जैसे करेंगे तो रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, रूट 5 प्लस 1 बचा। बात है ऊपर का, तो आप अगर इसको a और इसको b मान लेते तो a प्लस बी का न्यूमरेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसको a मान लेते और इसको आप b मान लेते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए रूट और स्क्वायर खत्म, तो ये क्या बचेगा, रूट 5 प्लस 2 बी स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका रूट 5 माइनस 2, ये स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 ए क्या है आपका, तो ये है देखिए आपका, तो ए और बी, तो ये हम लोग का रूट अंडर रूट 5 प्लस 2 और बी आपका क्या है, रूट अंडर रूट 5 माइनस 2। ये आपका फॉर्मूला में तोड़ दिए हम लोग। अब हम लोग का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, तो रूट 5 और रूट 5 कितना होगा, रूट 5 हो गया, 2 रूट 5 हो गया आपका, प्लस ये देखिए रूट है
तो हम लोग देखते हैं रूट एक पावर की तरह काम करता है, ये रूट एक्सपोनेंट की तरह काम करता है, तो दोनों में रूट है, तो पावर सेम हो गया, तो बेस क्या होगा, बेस में जो ऑपरेशन है वो होगा, तो पावर दोनों का सेम है, तो बेस यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना, तो बेस अंदर गुना हो जाएगा, तो रूट यहाँ पे होल पावर बन गया, तो पावर सेम रहता है तो होल पावर बन जाता है, और ये जो ऑपरेशन होता है वो होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखते हैं a प्लस बी, इसको a मान ली, इसको b मान ली, और इसको a मान ली, इसको b। यहाँ हम लोग बताए आपको कंसेप्ट की सेम चीज अगर जुट रहा है और सेम चीज घट रहा है, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो सेम चीज जुट रहा है सेम चीज घट रहा है। पहला यहाँ पे क्या है, तो √5, तो √5 का स्क्वायर आप जानते हैं 5 माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो दूसरा में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये हम लोग का 2 छूटा, ये 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग का √5 + 1, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ देखिए 2 जो है ये 2 आपका कॉमन आ जा रहा है, तो 2 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा √5, ये तो 5 - 4 1 हो गया, और 1 का रूट 1 हो गया, तो ये तो 1 हो गया, यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 बचा, और नीचे क्या बचा आपका, नीचे भी था आपका √5 + 1, तो ये कैंसिल, ये आपका क्या आ गया 2, तो यहाँ पे x² का वैल्यू 2, हम लोग इसको क्या माने थे, x माने थे, डेट इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या आ गया √2, तो दोनों तरफ हम लोग रूट किए, स्क्वायर रूट लिए, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिए, यहाँ पे भी लिए, तो 2 को में 1 निकल गया और ये रूट के अंदर रह गया, तो x = √2, इसका वैल्यू क्या आ गया √2। अब इसका वैल्यू हम लोग को निकालना, दोनों का डिफरेंस, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि रूट से बाहर कौन निकलता है, या तो स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए या फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का क्या है 3 - 2√2, इसको स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए प्रैक्टिस होना चाहिए इसको लिखने के लिए, जैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 - 2√2 का स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये इसको आप अगर तोड़ के देखें, जैसे हम इसको कैसे कन्वर्ट किए हल्का सा हम कंसेप्ट बताते हैं, और इसको आप देखिएगा प्रैक्टिस करके तो आप इसको कर पाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कैसे किए, यहाँ पे एक बॉक्स और डालते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या है √3 - 2√2, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए 2 टर्म रहेगा और बीच में माइनस है, तो उसको a - b के होल स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, 2 टर्म रहेगा बीच में प्लस, तो a + b का होल स्क्वायर के a + b का होल स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 टर्म में बीच में माइनस है, तो उसको क्या तोड़ेंगे a - b का होल स्क्वायर में कोशिश करेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, तो -2ab, तो यहाँ पे हम लोग a और b का वैल्यू खोजना है, तो यहाँ पे आप देखिए a और b का वैल्यू खोजना है, ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम लोग इक्वेट करना है, तो देखिए e वाला पार्ट और e वाला पार्ट में -2 मतलब फार्मूला वाला 2 यहाँ पे a और b, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि a को अगर √2 मान लें, b को 1 मान लें, 1 से किसी को भी गुना करेंगे तो वो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, देखिए इसको हम लोग इस तरह लिखें और इसको फिर कंपेयर करें, तो 2 a को √2 ले लेते और b को 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर है, तो a को √2 - 1 a - b का होल स्क्वायर, यहाँ से हम लोग इक्वेट किए, तो यहाँ पे आपको देखना है, तो a को √2 और b को 1 ले लिए, तो देखिए, तो अब इसको आप तोड़ के देखिए, a - b का होल स्क्वायर a² √2 का स्क्वायर 2, फिर b², यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, a - b का होल स्क्वायर a² क्या हो गया 2 + b² क्या हो गया 1 -2 × a × b, देखिए 3 - 2√2 आ गया, तो इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं, तो ये आपको हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आपको ए और बी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लोग देख रहे हैं स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका वैल्यू √2 - 1 आ गया, तो ये आपका √2 - 1, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपको पता चल गया, देयरफॉर ये अगर इसका इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 1 जो आपका इम्प्लाइज इसका वैल्यू निकालना था, तो ये आपका इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इसका वैल्यू क्या था, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे √2, और ये माइनस है आपका, और इसका वैल्यू क्या निकाले, इसका वैल्यू आप निकाले √2 - 1, तो माइनस साइन चेंज कर देगा, तो माइनस साइन चेंज कर देगा, प्लस √2 है तो -√2 और -1 है तो +1, ये देखिए सेम चीज़ है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आ गया वैल्यू 1, तो ये पहला का वैल्यू क्या आ गया, तो ये आपका आज का आंसर आ गया 1, तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया हुआ है
और इसका वैल्यू निकालना है, वैल्यूएट इसका वैल्यू निकालना है कब, इफ x इक्वल टू 2ab अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या होगा 2ab और अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू अगर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो दिमाग में आप जैसे इस क्वेश्चन को देखते तो आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि इसको रेशनलाइज करना है हमको, क्योंकि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर जो है किस फॉर्म में, रूट के फॉर्म में, तो रूट को हटाना पड़ता है डिनोमिनेटर में, अगर रूट रहता तब ये क्या होता है, स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इसको देखने के बाद एक्स आप डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, पर आंसर आपका आ जाएगा। पर हम लोग देखेंगे कि इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे फिर एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नाउ, सबसे पहले ये हम लोग का रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है और वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और चूंकि नीचे रूट है तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन आपको पता है कि रेशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, तो नीचे वाला टर्म को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब सेकेंड टर्म का साइन को चेंज करेंगे। तो दो टर्म रहता है तो उसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म का साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये आपका रूट ए प्लस एक्स, ये आपका माइनस है तो ये प्लस हो गया, साइन चेंज कर दी, और ये ए प्लस एक्स, जितना नीचे उतना ऊपर। तो ऊपर भी आपका ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म का साइन को क्या कर देते, चेंज कर देते, इसका साइन को चेंज कर दिए, जितना नीचे उतना ऊपर। अब हम लोग जानते कि सेम चीज अगर जुटे और सेम चीज घटे, या सेम चीज घटे और सेम चीज जुटे और उसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। आप ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम बहुत बार आपको बता चुके अगर सेम चीज घट रहा है और सेम चीज जुट रहा है उसको गुना करेंगे, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। सेम चीज जुट रहा है और सेम चीज घट रहा है उसको गुना करेंगे तो भी क्या आएगा, पहला स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो ये देखिए पहला का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस एक्स आएगा, माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो माइनस के बाद काम कीजिए, ब्रैकेट में काम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा का स्क्वायर, तो ये क्या है, ए माइनस एक्स पे रूट है तो स्क्वायर खत्म करेंगे, तो रूट और स्क्वायर खत्म, ए माइनस एक्स। ये देखिए प्लस है, ये क्या कर देगा, माइनस है, माइनस साइन चेंज कर देता तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स है, साइन चेंज कर देगा माइनस प्लस एक्स, और एक्स कितना हो गया 2x, नीचे का काम खत्म। ये देखिए तो बेस सेम है दोनों का, दोनों आपको सेम दिख रहा होगा। तो जब बेस सेम रहता है उसको गुना करते हैं तो क्या होता है, पावर जुट जाता है, इसका पावर 1 इसका पावर 1, क्या हो गया, पावर जुट गया। तो ये रूट ए प्लस एक्स और ये प्लस रूट ए माइनस एक्स, ये बेस हो गया आपका, पावर 1 प्लस 1 जुट गया, तो ये आ गया। तो यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तो नीचे हम लोग क्या आया था, नीचे हम लोग आ गया था 2x, और यहाँ पे अगर आप इसको मान लेते और इसको मान लेते भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा रूट खत्म, a प्लस एक्स आ जाएगा बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा बी स्क्वायर में तो रूट खत्म, a माइनस एक्स आ जाएगा, और 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 a की जगह पे ये लेना, b की जगह पे ये लेना। तो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे a प्लस एक्स आ गया, a माइनस एक्स आ गया, और 2 इंटू ए इंटू बी, a हो गया आपका a प्लस एक्स और b हो गया आपका a माइनस एक्स। यहाँ पे आपका x कैंसिल हो गया, a कितना आ गया 2a, यहाँ आपका 2 आया। रूट क्या होता है, पावर होता है, दोनों में स्क्वायर रूट है मतलब पावर सेम है। तो पावर सेम है तो बेस में जो ऑपरेशन हो पावर होल बन जाता है, और बेस में जो ऑपरेशन होता है वो होता है। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों में पावर क्या है, सेम है, और दोनों में सेम है तो पावर होल बन जाएगा। तो पावर क्या बन गया, रूट। दोनों में ऑपरेशन जो है क्या है, मल्टीप्लिकेशन, दोनों मल्टीप्लाई होगा। सेम चीज जुट रहा है सेम चीज घट रहा है, पहला का स्क्वायर, पहला ए है तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x। 2 यहाँ पे आप कॉमन लीजिएगा और यहाँ पे 2 कॉमन लीजिएगा, 2 क्या हो गया, कट हो गया। अब देखिए आपके पास क्या वैल्यू आया, a आया प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आया, x आया। इसको सॉल्व करना, अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। अब x का वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है। तो x का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अब इस पार्ट को देखिए, x यहाँ पे, इसको सिर्फ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और उसको पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो हम लोग जो दिया हुआ था उसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 1 लाए हम लोग। अब देखिए नाउ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हम लोग का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है तो इसका स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला का स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, ऊपर वाला का स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4, ए का ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, तो ये 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो 1 प्लस ये दोनों पे स्क्वायर जाएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आप क्या किए एक्स स्क्वायर किए, तो इस पे स्क्वायर किए, ऊपर वाला का स्क्वायर नीचे वाला का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्व करते देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे, ए स्क्वायर यहाँ पे, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो कॉमन आ जाएगा, और पर रूट से बाहर कौन निकलता है, 2 गो में एगो, तो 2 ए स्क्वायर है तो 2 गो ए है, तो ए के बाहर निकल गया ए स्क्वायर के बदले, तो बचा क्या, ए स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1, और यहाँ क्या बचा आपका 4b स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे अब आप जानते हैं कि एलसीएम लेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं 1 है, तो एलसीएम हम लोग क्या लेना है, यही पे लेना पड़ेगा 1, और किसी का एलसीएम क्या तो वो खुद हो जाता है, तो ये एलसीएम हम लोग का 1 प्लस बी स्क्वायर। तो ये एलसीएम जब 1 प्लस बी लेते हैं, जब एलसीएम हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट लेते हैं दोनों को गुना करके, तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये देखिए इससे गुना करेंगे और ये इससे गुना करेंगे, तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए इसको इससे और इसको इससे, ये 4b स्क्वायर। तो क्या बोले, जब एलसीएम आप डायरेक्ट लेते हैं, मतलब जब एलसीएम ले रहे हैं दोनों डिनोमिनेटर का, और एलसीएम ले रहे हैं और एलसीएम में आप क्या देख रहे हैं कि एलसीएम आपको डायरेक्ट लेना पड़ रहा है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहा, दोनों को गुना करके लेना पड़ रहा है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये ए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए रूट होल रूट है, इस पर भी पड़ेगा इस पर भी पड़ेगा, तो जब इस पे पड़ेगा तो रूट और स्क्वायर खत्म, तो नीचे क्या आ गया आपका, तो नीचे आपका जो आ गया ये आ गया आपका 1 प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर और रूट खत्म। ऊपर क्या है आपका, देखिए इसको तोड़ेंगे, ये प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, ये 1 मान लेते हैं और बी स्क्वायर मान लेते हैं, तो इसको तोड़ेंगे पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बी स्क्वायर, बी के यहाँ पे क्या बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो b4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर आ जाएगा ये, और यहाँ माइनस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अब ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये हम लोग का आ गया नीचे 1 प्लस बी स्क्वायर, ये रूट हम लोग का था, नीचे रूट ऑपरेट किए थे, ऊपर रूट जो हम लोग ऑपरेट नहीं किए, ये हम लोग का रूट, तो रूट के अंदर यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रूट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो 1 प्लस बी 4, ये हम लोग का 2b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 2b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये आपका माइनस 2b स्क्वायर हो गया। अब हम आपको सिखाया अभी कि हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर रूट कैसे एलिमिनेट होता है, नीचे वाला बीच नीचे वाला जो इसके अंदर वाला रूट के अंदर वाला, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं या स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए और आप इसको आराम से लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको आप तोड़िए और ये तोड़िए, तो आपका क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम आ जाएगा। अभी हम बताया कैसे तोड़ना है इसके पिछले क्वेश्चन में, तो उसको आप यूज कर सकते हैं उस मेथड को। और उसके बाद नीचे आपका क्या है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग का। उसके बाद हम लोग देखते कि ये हम लोग का क्या है, रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो बचा क्या ए, यहाँ पे आया 1 माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे आया 1 प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग सॉल्व किए। अब इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे इस वैल्यू को, और x का वैल्यू तो हम लोग को पता है और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करके ये लाए हम लोग। तो चलिए इसको सॉल्व करते। तो ये तो हम लोग का यूज नहीं, इसको हटा देते। तो अब इक्वेशन 1 को हम लोग सॉल्व करना, इसी को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 1 लाए। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इसको हम लोग 2 मान लेते। ये क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो ये ए आया प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, इसका वैल्यू क्या आया, ये आया। तो ए 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो डिवाइड बाई एक्स रहता है, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये जो होता है इसका उल्टा आ जाता है इस वैल्यू का। तो ये जो डिनोमिनेटर है उसका उल्टा हो जाता है। डिनोमिनेटर क्या है, एक्स, एक्स क्या है 2ab बाई 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। अब हम लोग देखते हैं, अब इसको सॉल्व करना हम लोग आराम से। ये दोनों में तो ये कॉमन ले लेते, एक कॉमन ले लिए, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर और ये आपका आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाई
2ab, इसको हम लोग कॉपी कर दिए, ये a और a कैंसिल हो गया। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे 1 है, एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + b² इंटू 1। एलसीएम जब डायरेक्ट होता है तो एलसीएम जब डायरेक्ट होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे 1 + b² इंटू 1 ये, और 1 - b² इंटू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये सॉल्व हो गया। और ये हम लोग का क्या आया 1 + b² बाई, ये हम लोग का इधर आ गया 2b। तो ये हम लोग देखते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 + b² और 1 + b² कैंसिल, यहाँ पे क्या है 1 1 2 2 2 कट गया, बचा क्या b, तो ये इसका वैल्यू क्या आ गया 1/b। यहाँ पे हम लोग √a² - x² का वैल्यू यहाँ पे पुट किए थे, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग यूजिंग 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे तो x का वैल्यू पुट किए थे, ठीक है, ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट किए, तो यूजिंग 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दिए, तो ये हम लोग का क्या आ गया, इक्वेशन 1 इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म था और उसका वैल्यू क्या आ गया 1/b, तो इसका आंसर क्या हो गया 1/b, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।